बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ्रीलांस हेल्पर्स। और आज हम इस लेक्चर में अपना वर्डप्रेस का जो कोर्स है जिसका कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं और ये कोर्स कितना आसान होने वाला है हम सब के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल इसमें देखा था कि वर्डप्रेस कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग इसके डेवलपर्स बन सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और देन फिर हम लोगों ने देखा था कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। ठीक है जी। तो डोमेन एंड होस्टिंग के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्वर होता है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मैसेजिंग मुझे आई थी कि सर ऑनलाइन सर्वर से क्या मुराद है, तो हमें थोड़ा सा समझाएं। तो आज मैं उसको थोड़ा सा डिटेल्ड और आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाने ला जा रहा हूँ कि एक्चुअली ऑनलाइन सर्वर क्या होता है। मिसाल के तौर पे अब देखें, ये एक यूट्यूब की एक वेबसाइट है। ठीक है जी। अब इस यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर हम लोग अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, अपने थंबनेल्स को अपलोड कर रहे हैं, अपना ये कंटेंट सारा अपलोड करते हैं। ठीक है। अब देखें, ये सारा कंटेंट किसी एक जगह पे तो सेव होता होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये सेव कहाँ पर होता है? ठीक है। ये एक्चुअली सेव होता है यूट्यूब के होस्टिंग सर्वर्स के अंदर। ठीक है जी। सर्वर एक किस्म के उनके कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स, मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं और वो उनकी डोमेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है जी। इसे कहा जाता है सर्वर। ठीक है। अब जितना डाटा होता है यूट्यूब का वो उनके सर्वर पे अपलोड होता है। सिमिलरली अगर हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है और परचेज़ करके हम अपना एक, जिस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी फ़ोटो सेव करते हैं, अपनी वीडियो सेव करते हैं, या वट एवर जो भी हमारा डाटा होता है हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर या इवन मोबाइल के अंदर भी हम सेव करते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर हम सेव करते हैं। तो जिस तरह वो स्टोरेज होती है ना, उस स्टोरेज को ऑपरेट करने के लिए मिसाल के तौर पे एक मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज है, लेकिन अब वो मेमोरी कार्ड किसी जगह पे लगेगा तो ही वो चलता है। तो लगता कहाँ पर है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक सर्वर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मोबाइल की फॉर्म में हो, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन भी आपके कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है। एडवांस फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और इससे आगे भी फर्दर आपके अब एक इससे भी इनहेंस फॉर्म आ रही है जिसमें आप विजन प्रो देख लें एप्पल का, उसमें आप लोग ग्लासेस पहनते हैं, उसी के अंदर आपका रियल वर्ल्ड के अंदर सारा कुछ आपका आ जाता है। तो ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें इन्हेंस हो रही हैं। तो एक्चुअली ये होता है सर्वर जहाँ पर आपका सारा कंटेंट, सारा डाटा आपकी वेबसाइट का स्टोर होता है। ठीक है जी। सिमिलरली अब जिस तरह से हम लोग यूट्यूब में सेव कर रहे हैं डाटा, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा सर्वर हो रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग भी अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हैं। अब वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, उसके लिए एक वेबसाइट होती है godaddy.com। ठीक है जी। फिर दूसरी होती है hostinger.com। ठीक है जी। तीसरी होती है जी उसके बाद आपकी आ जाती है namecheap.com। अच्छा, उसके बाद bluehost.com। फिर इसी तरीके से कुछ पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं, orangehost.com। और देन फिर एक कोई है तेज़होस्ट.com। और इसी तरीके से ये तो कुछ वेबसाइट्स है जो अभी मेरे जहन में आ रही थी, इससे हटके भी बहुत ज़्यादा हैं। 101 ऐसे है 101 होस्टिंग। ठीक है जी। ये 101 होस्टिंग भी जो सी है, जिस तरह से आयोनोस है। ठीक है। तो इसी तरीके से 101 जो होस्टिंग है ये इनका सब प्रोजेक्ट है। 101 भी एक कंपनी है जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। किसी की प्राइसिंग चीप होगी, किसी की प्राइसिंग कॉस्टली होगी। तो ये सारा कुछ आपका वहाँ पर होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह से मेरा ये क्लाइंट है उसकी एक मैंने यहाँ पर उसकी ये गोडैडी का अकाउंट ओपन हुआ है मेरे पास। तो अब ये देखें, ये उसने एक डोमेन परचेज़ की हुई है नोकामी अपैरल के नाम से। अब ये हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं तो मैंने एक प्रॉपर एक वेबसाइट उसकी रेडी की थी जिसमें तमाम की तमाम उसकी स्वेट शर्ट्स और उसकी टी शर्ट्स और काफ़ी बड़ी वेबसाइट ये तैयार की है अपने क्लाइंट के लिए, जिसमें ये मल्टीपल चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जितना डाटा है इसके प्रोडक्ट्स का, कम से कम अबाउट 4000 प्रोडक्ट्स इसकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है जो मैंने और मेरी टीम ने अपलोड किए थे। तो अब ये जितना भी डाटा ये है इस वेबसाइट का, ये सारा इसकी एक होस्टिंग में है। अब देखिए, जिस तरह ये डोमेन होस्टिंग है, डोमेन परचेज हुई है, इसी तरीके से ये वेब होस्टिंग परचेज हुई हुई है।
अब ये वेब होस्टिंग हम लोगों ने वेब होस्टिंग परचेज़ की हुई है, जो कि मंथली चार्ज हो रहा है इसको। यहाँ पे हमने इसका, अब ये ऑटो रीन्यू कब होगा, 29 ऑफ दी फेबररी को ये ऑटो रीन्यू होगा। और ये उसका पीछे यहाँ पे उसका अटैच होता है कार्ड, जहाँ से उसकी ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट हो जाती है। अच्छा जी, तो ये स्नैरियो होता है अच्छा वेब होस्टिंग का। अब उसके बाद कुछ ये डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। डोमेन सिर्फ कहते हैं आपकी वेबसाइट के नेम को, जस्ट ये यूआरएल जो सा है ये डोमेन होता है। ठीक है जी, हम ये पूरी वेबसाइट हमारी होस्टिंग बनी हुई है, हम लोग चाहते हैं कि यार हम इसका नाम चेंज करके कुछ और नाम करें, हम एक न्यू डोमेन परचेज करेंगे और उस डोमेन को इस होस्टिंग से अटैच कर देंगे और हमारी वेबसाइट उस डोमेन के ऊपर लाइव हो जाएगी। तो आप लोगों को शायद अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि एक्चुअली डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। ठीक है जी, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर ये आपने बताया कि ये तो पेड है, जिस तरह से ये देखें ये $2.99 पर मंथ पे है। सिमिलरली यहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट प्लान्स हैं। ठीक है जी, तो कहीं पे कॉस्टली होगा, कहीं पे चीप होगा, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके बजट के अंदर आता है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एक डोमेन होस्टिंग आप ज़रूर परचेज़ करें, और वो आप लोगों ने परचेज़ करनी है अपनी नेम की। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के लिए डोमेन होस्टिंग एक आप लोगों ने परचेज़ करनी है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। अब हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमारे पास तो डोमेन होस्टिंग नहीं है, तो हम कैसे सीखेंगे वर्डप्रेस। ठीक है, तो डोमेन एंड होस्टिंग का एक ऑल्टरनेट होता है जैम्प, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, ये देखें ये जैम्प एक सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने इसको क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप लोगों ने अपनी विंडोज़ के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर देना है। लेट्स सपोज मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ और मेरा ये जैम्प का सर्वर अभी यहाँ से क्लिक हेयर करके मैंने डाउनलोड स्टार्ट कर लेता हूँ। लेट मी, अगर हमारा ये देखें जी हमारे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, अब मैंने जिस तरह अपना जैम का ये डाउनलोड स्टार्ट कर दिया, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले ये डाउनलोड होगा और फिर उसके बाद, अब ये मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ ताकि जब डाउनलोड हो जाए फिर उसके बाद फर्दर मैं आगे इसको प्रोसेस करूँ। जी, तो हमारा ये जैम अब डाउनलोड हो चुका है और अब हम इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, और जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसका इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, देखें हमारा इंस्टॉलर ओपन हो गया और इंस्टॉलर के बाद हम लोगों ने इसको यस करके देन अपना इसका जैम का सेटअप को स्टार्ट कर दिया जैम। ओके, देन हम इसको सॉरी देन हम इसको नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट। डिफ़ॉल्ट लोकेशन पूछेगा, हम कहेंगे जी बिल्कुल हमने इधर ही इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, उस कह रहा है कि ये एम्प्टी नहीं है, तो हम इसको एक दफ़ा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन की थी और वहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी, तो मैंने फिर वो वीडियो डिलीट कर दी थी, लिहाजा मैं इसको पूरे को एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ इस सेट फोल्डर को, जैम्प को, ताकि ऐसा कोई फोल्डर एग्जिस्ट ना करे। मैंने डिलीट कर दी, अब वो एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंस्टॉलेशन मैंने स्टार्ट कर दी। अब इस इंस्टॉलेशन को हम होने देते हैं और जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है देन फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। जी, तो हमारा ये जैम्प अब इंस्टॉल हो चुका है। देखें जी सेटअप फिनिश हो गया इंस्टॉलेशन का, हम इसको कर देते हैं अब फिनिश। जैसे ही हम लोगों ने फिनिश किया तो ये हमारे पास एक कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर ये कंट्रोल पैनल आप लोगों का ओपन नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पे जैम्प सर्च करेंगे, जैम्प कंट्रोल पैनल, तो वहाँ से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करना होता है अपाचे सर्वर को स्टार्ट। जब इसको क्लिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा, अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको क्लिक करेंगे, अगर ये ग्रीन हो जाएगा तो माई सीक्वल स्टार्ट हो जाएगा। हम लोगों ने इन दो सर्वर्स को स्टार्ट करना होता है अपने जैम्प के लिए। अच्छा, जब ये दो सर्वर स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपने यहाँ पे टाइप करना है लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट और स्लैश आप ये टाइप करेंगे। अगर आप लोकल होस्ट और ये डैश स्लैश डैशबोर्ड टाइप करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो हो जाती है, ये वाली जो इस टाइम मुझे शो हो रही है, तो इस यूआरएल के साथ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जैम्प सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी, अब आप लोगों का एक होस्टिंग सेटअप आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर सेटअप हो गया है और आप लोगों ने सक्सेसफुली जैम्प को इंस्टॉल कर लिया है।
हमारा अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्डप्रेस को अपने जैम्प के अंदर इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम लोग वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग सर्वर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो अभी तक के लिए मैंने आप लोगों को आज जैम्प इंस्टॉलेशन के बारे में बताया कि जैम्प को किस तरह इंस्टॉल करना है, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन से पोर्ट्स को इनेबल करना है, और जब इनेबल हो जाएंगी तो उसके बाद इसका होम पेज किस तरह से ओपन करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।